टनल से शुभ मंगल, टनल से शुभ मंगल। लेकिन बगैर देर करे पहली बड़ी खबर क्या है, वो सीधे ग्राउंड जीरो से टनल के बाहर हमारे सहयोगी शिवांग, जो कि नॉन स्टॉप इस कवरेज को अंजाम दे रहे हैं, हमारे साथ सीधे जुड़े हुए। शिवांग, वेरी क्विक रिएक्शन, 3 पॉइंटर्स हमारे दर्शकों को बताइए अभी के क्या है, क्विक रिएक्शन। बिल्कुल निशान, देखिए सबसे बड़ी खबर यही है कि जो 17 दिन से ऑपरेशन चल रहा था वो अपने अंतिम चरण में है। पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, तमाम बड़े अधिकारियों के साथ इस टनल के भीतर मौजूद हैं। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, तमाम उत्तराखंड के आला अधिकारी हों, 5 सिविक एजेंसीज हों या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय के अफसर हों, हर व्यक्ति इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। और बेचैनी इस बात की है, आसपास के ग्रामीण के लोग भी यहाँ आ चुके हैं, बेचैनी इस बात की है कि कब वो क्षण आएगा जब उन 41 मजदूरों की तस्वीर हमें सीधे तौर पे नजर आएगी। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दूं कि जो एम्बुलेंसेज हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनके ड्राइवर्स को अलर्ट कर दिया गया है, किसी भी वक्त उनको चिड़ियानी सौड़ की तरफ लेके जाया जा सकता है। इसीलिए अस्पताल तैयार है, ऋषिकेश का अस्पताल तैयार है, साथ साथ इस टेंट के भीतर जो 6 बिस्तरों का अस्पताल बनाया गया है उसको भी तैनात किया गया है। प्राथमिक उपचार के लिए टनल के अंदर, प्राथमिक उपचार के अंदर के लिए एम्बुलेंस जो है वो यहाँ तैयार की गई है। तो कुल मिला के तैयारियां पूरी हैं। तस्वीरों में देखिए इन महिलाओं को, ये आसपास की ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं, ये यहाँ बहुत एक्साइटेड हैं, खासतौर पे इस वजह से। पूछिए इन महिलाओं से, बात करिए तुरंत, इन महिलाओं का रिएक्शन लीजिए, पूछिए इनका क्या कहना है, अगर संभव हो पाए, अगर आपसे वो ज्यादा दूरी पर नहीं है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई है? मैं प्रियंका हूँ, मैं यहीं सिलक्यारा से हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। हम मेरे सभी दोस्त लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो बाहर निकाले, हमें उनको देखना है और अच्छे से भगवान की वो सब जो यहाँ पे टनल पीएम लोग हैं वो पूरे तरीके से, तौर तरीके से जो भगवान बासु नाग के साथ जो देवी देवता उनको भी अपने उससे वो दे, देवताओं को जो उनका। ठीक है, देवी मैं रोक रहा हूं आपको, इनके पास जाइएगा। पहली बड़ी खबर TV9 पर टनल के पाइप की पहली तस्वीर, ब्रेक करिए विद द वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर, इसी पाइप के जरिए मजदूर बाहर आएंगे, ब्रेक करिए विद द वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर, इसी पाइप के जरिए मजदूर बाहर आएंगे। एक और लाइन लिखिए, इसी पाइप से NDRF के जवान मजदूरों को बाहर लाएंगे। एक और लाइन ऐड करिए, इसी पाइप से NDRF के जवान मजदूरों को बाहर लाएंगे। ये बड़ी खबर है, इसी पाइप से होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। एक और लाइन लिखिए, इस पाइप के अंदर लेकर जाएंगे ऑक्सीजन सिलेंडर भी। एक और लाइन लिखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल सिर्फ ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए, नथिंग एल्स, सिर्फ ब्रेकिंग और स्टिल्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे देखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये पहला फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी पाइप से NDRF के जवान मजदूरों को बाहर लाएंगे, इसी पाइप से ऑक्सीजन सिलेंडर्स अंदर जाएंगे, इसी पाइप से होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल ब्रेकिंग और शॉर्ट, सीधे चलिए शिवांग के पास। शिवांग, ये तस्वीरें आ चुकी हैं, वो पाइप सामने दिखाई दे रहा है, बड़ा छोटा सा पाइप है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, क्विकली मुझे बताएं जरा। देखिए निशान, 800 mm का पाइप है। पहले 900 mm का पाइप डाला गया था, लेकिन अगर मशीन ने उसको जब अंदर ड्रिल करने की कोशिश की, पुश करने की कोशिश की, तो चट्टान से आवाज आने लगी। इसलिए नितिन गडकरी जब यहाँ आए थे तो ऑपरेशन को रोक दिया गया। उसके बाद जब दोबारा ऑपरेशन शुरू हुआ तो प्लान ए के ऊपर काम किया गया, प्लान ए स्ट्रेटेजी पे काम किया गया और 800 mm का पाइप डाला गया। 800 mm का पाइप सक्सेसफुली अंदर चला गया। और आपको बता दूं कि जो सुरंग बनाई गई है पाइपों की, जो वेल्डिंग करके बनाई गई है और ऑर्गर मशीन ने उसको पुश किया है, बाद में जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम हुआ है, NDRF के जो अधिकारी हैं, जो उसके लोग हैं, वो उसको स्ट्रेचर लेके जाएंगे और स्ट्रेचर से जिसके नीचे व्हील्स लगाए गए हैं, हर व्यक्ति को उसके ऊपर लिटा के बाहर की तरफ पुल किया जाएगा हार्नेस के थ्रू। साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर भी वो लेके गए हैं कि क्लॉस्ट्रोफोबिक सिचुएशन में उनको ऑक्सीजन जो है वो दी जा सके। आप जो बता रहे हैं, इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं ब्रेक कर रहा हूं। खत्म हुआ 400 से ज्यादा घंटे का इंतजार। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए, किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं मजदूर। ब्रेक करिए, 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा,
विद द वीडियो, दिखाइए जरा। रेस्क्यू की तैयारी पूरी की जा चुकी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, रेस्क्यू की तैयारी पूरी की जा चुकी है। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक वो पाइप जिससे बाहर निकाला जाएगा, दूसरा रेस्क्यू की तैयारी जो पूरी की जा चुकी है। ये इस वक्त किसी भी वक्त बाहर लाए जा सकते हैं मजदूर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट में आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की टॉप स्टोरी। हमारे जितने भी दर्शक हैं, शिवांग, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनके पास मैं और रिएक्शंस लेने जा रहा हूं। पीसीआर तेजी से दिखाइए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। सीधे चलिए, मेरे साथ शिवांग मौजूद है। शिवांग, इन लोगों का क्या कहना है? ये इनको लग रहा है कि अब बस किसी भी क्षण हो सकता है, या ऐसे कई बार कॉल्स पहले भी आ चुके हैं? इन लोगों की व्हाट इज देयर ऑब्जर्वेशन, इनका ऑब्जर्वेशन क्या है? बिल्कुल, हम सीधे इनसे पूछते हैं कि आखिर इनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। आप कहां से आए अम्मा? मैं तो यहीं से हैं। ये बच्चे जो अंदर सब फंसे हुए हैं, आप लोगों के क्या कहना चाहती हैं, क्या चल रहा है मन में? मेरे भगवान से यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। बेचारे उनके माँ बाप भी दुखी होंगे, घर परिवार भी दुखी होंगे, हैं। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो बाहर आ जाए। तो 17 दिनों से जो जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है, क्या चल रहा था इतने दिनों से मन में आपके? कभी बोल हम ना, हमारे मन में क्या, हम तो सोच रहे हैं कि अभी बोलते कोई बाहर आओ, अभी बोलते कोई बाहर आए, कभी बोल रहे हैं कि कल आएंगे, कभी बोल रहे परसों आएंगे। यही उम्मीद है कि शिवांग, बी विद मी। यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है, टनल पर रखी जा रही है ड्रोन से नजर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। टनल के चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, दिखाइए जरा। टनल पर चप्पे चप्पे की निगरानी, ये देखिए जरा। टनल के बाहर आर्मी, एनडीआरएफ के जवान, टनल के बाहर उत्तराखंड पुलिस की टीम, टनल के बाहर एम्बुलेंस की लंबी कतार नजर आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, सुरंग से खुशखबरी। ये हमारे पास जो जानकारी आ रही है, सीधे लेकर आइए यहां पर। और राहुल, मैं चाहूंगा वो जो हमारे पास पहला फुटेज वाली ब्रेकिंग है उसको बगल में प्ले ऑन करिए, लेकिन इसको पहले जूम इन करिए। ये देखिए मलबा 60 मीटर यहां पर काम जारी है। दोनों तरफ से किया गया है। यहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। खाना भेजने वाली पाइप ये है, राहत बचाव वाली जो पाइप है वो ये देखिए। यहां से किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन को इस ब्लॉक के अंदर पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं चाहता था बगल में जरा वो वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखा देते आप। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सिलख्यारा राहत वाली पाइप, भेजने वाली पाइप। ये देखिए 2 किलोमीटर जो हमारे पास जानकारी आ रही है, करीब यहां पर जो अभी काम चल रहा है वो मैंने आपको डिटेलिंग दिखाई है। ये तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट्स लीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ। अब हमारे जो खास मेहमान है मैं यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। जनरल चतुर्वेदी सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है सर, थैंक यू वेरी मच। जनरल JK बंसल, फॉर्मर मेंबर NDMA, वो हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है सर, थैंक यू वेरी मच। इस सब के साथ मैं सीधे चलूंगा, मेरा पहला रिएक्शन जनरल बंसल सर के साथ। सर, कितनी देर और लग रही है? व्हाट इज योर टेक? हर कोई यही जानना चाहता है। देखिए, जो अभी टनल का जो जहाँ से पाइप डाला हुआ है करीब 3 मीटर का बचा हुआ है, और जो कहते हैं कि 1 घंटे में 1 मीटर निकाल रहे हैं, तो 3-4 घंटे तो लगेंगे ही जब तक कि वहाँ तक पहुँचा जाएगा। लेकिन तैयारियाँ सारी हो चुकी हैं, जैसा कहा गया है। स्ट्रेचर व्हील हैं, मॉक ड्रिल हो चुकी है, NDRF के जवान तैयार हैं, डॉक्टरों की टीम है, और जहाँ तक उनका स्वास्थ्य है वो अच्छा ही है, क्योंकि ऑक्सीजन जारी है। जो 6 फीट के और 4 फीट के जो पाइप, 4 इंच के और 6 इंच के जो पाइप गए थे, उनके तरफ द्वारा फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही थी, मेडिसिन जा रही थी, सोशल सपोर्ट उनको मिल रहा था। और वो 41 लोग वहाँ पे हैं, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति अच्छी है। ऑपरेशन में अब कोई रुकावट नहीं। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, मजदूरों तक पहुंच चुका है पाइप। पाइप पहुंचाना था बेहद अहम। रेस्क्यू टीम के अफसर का बयान, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लेकिन मैं सीधे हमारे साथ एक खास मेहमान आ रही है, उनसे पहले मैं चाहूंगा राहुल जरा ये वाली वॉल दिखाइए, और वो जो पहली तस्वीर वाली ब्रेकिंग और शॉट है वो दिखाइए। मैनुअल
ड्रिलिंग से जीती जंग, ये इस वक्त की बड़ी खबर। टनल में आखिरी कुछ मीटर की खुदाई हाथों से की गई है। नंबर 1, मजदूरों के लोकेशन से महज 12 मीटर पहले ड्रिलिंग मशीन खराब हो गई थी। 14 नवंबर को ड्रिलिंग मशीन की ब्लेड्स टूट गई थी। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने हाथों से खुदाई का काम शुरू किया है। छोटे फावड़े से टनल में जमा मिट्टी को निकाला गया है। लगातार मैनुअल ड्रिल करके मलबा इकट्ठा किया गया है। ट्रॉली के जरिए एक बार में करीब 2.5 क्विंटल मलबा बाहर निकाला गया है। इसको लेकर थोड़े से संशय है, लेकिन मेरे पास सीधे यहां पर मैं चाहूंगा राहुल, ये वाली जो ब्रेकिंग अभी हमें मेरे ऑन द राइट जो ब्रेकिंग चल रही है, इस ब्रेकिंग के साथ मजदूर के परिवार वाले इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यशोदा जी हमारे साथ हैं। बब्बर अंदर फंसे हुए हैं, एक मजदूर, उनकी पत्नी। यशोदा जी, पहली तस्वीरें उस पाइप की आ गई हैं जहां से उनको निकाला जाएगा। अच्छी खबर आ रही है, किसी भी क्षण एनडीआरएफ की टीम अंदर जा सकती है, वहां तक पहुंच सकती है। उनके शायद अब बेटे हैं यहां पर। मैं जानना चाहूंगा पहले आपका नाम क्या है और क्या आपका रिएक्शन क्या है? कौन है, आपका नाम क्या है? इनकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन इनके चेहरे की खुशी मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा सुकून है। सीधे आइए, एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। टनल के बाहर मेडिकल टीम की बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। टनल में ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम। ब्रेक करिए विद द वीडियो। टनल के अंदर मेडिकल किट का इंतजाम। ब्रेक करिए। अस्पताल में कई इमरजेंसी बेड लगाए गए, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए टनल के बाहर जो तैयारी चल रही है। राहुल, वो दोनों ब्रेकिंग लीजिएगा। पहले तो वो पाइप की तस्वीर और ये वाली खबर, और ये दोनों ब्रेकिंग के साथ सीधे मैं चलूंगा जल चतुर्वेदी सर के पास। सर, पहले तो मैं नहीं बताना चाहूंगा कि आपने इसके ऊपर कौन सी रिपोर्ट किसको सौंपी है, जो कि मुझे पता लगा है, लेकिन मुझे अपने दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि आपने ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन और ऐसी चीजों पे बड़ा अच्छा रिसर्च और बड़ा इस पर आपने खुद इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। सर, ये जो लास्ट की फ्यू स्टेजेस है, ये कितनी क्रिटिकल है? देखिए, ये जो क्रिटिकलिटी है वो तो जब तक लड़के बाहर ना आ जाएं तब तक क्रिटिकली रहेगा। लेकिन सबसे अच्छी खबर इसमें यह है कि पाइप अंदर तक पहुंच गया है और एक मॉक ड्रिल एनडीआरएफ ने कर भी ली है कि अंदर जाके वो बाहर आ गए हैं। इसका मतलब वो लोगों को निकाला जा सकता है। तो दूसरा जो स्ट्रेचर वगैरह जाने का सिस्टम है वो भी उन्होंने बना लिया है। तीसरा जो वहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि एक इन्होंने अंदर भी एक 6 बेडेड हॉस्पिटल बना रखा है। एक इन्होंने वहाँ चिनूक हेलीकॉप्टर भी है तैयार कि अगर किसी को ऋषिकेश या आगे ले जाए, और एक ग्रीन कॉरिडोर बना लिया है कि चिंगाली घाट तक, वो अस्पताल तक वो ले जाए जा सकते हैं। तो ये मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि अगले 1 घंटे के अंदर ये लड़के बाहर आने शुरू होंगे, और तकरीबन जिसमें करीब 1 से 1.5 मिनट लगेगा हर जवान को बाहर लाने में, क्योंकि वो जो स्ट्रेचर पे लेटाया जाएगा उसको खींच के बाहर लाया जाएगा, फिर उनका अंदर एग्जामिनेशन होगा। सर, मुझे एक चीज बताइए सर, मैं अपने दर्शकों के लिए एक चीज समझना चाहता हूं। ये जो लास्ट की स्टेजेस होती हैं, क्या ये केक वॉक है, बहुत इजी है, या इसमें भी कुछ गड़बड़ के चांसेस हैं? मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। देखिए, एक जो सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने जो पाइप पुश किया था तो ऊपर का जो कंसोलिडेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो अगर कहीं उसमें कहीं कोई रबल रुबल गिर गया और कुछ वो कहीं टेढ़ा वेढ़ा हो गया तो फिर वो फंसने का खतरा हो सकता है। तो केक वॉक नहीं कहना चाहिए, वी शुड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। और जहां तक उम्मीद ये करनी चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये काफी हद तक अच्छा हो गया और वहां पे बेस्ट ऑफ ब्रेन्स हैं। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। शिवांग मेरे पास है वहां पर। राहुल, ये जो अभी की लेटेस्ट ब्रेकिंग है, जो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर और ये वाली ब्रेकिंग, इस ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे शिवांग के पास चलूंगा। शिवांग, क्विक अपडेट। मैंने देखा है पूरा मेडिकल रूम सेटअप कर रखा गया है टनल के बाहर, क्या तैयारी है इसको लेकर? मेरा सवाल यह है, मजदूरों की मेडिकल कंडीशन के ऊपर कोई अपडेट है कि कैसी उनकी हालत है? क्या उनको बाहर निकालना आसान होगा? क्या वो अपने आप चलकर बाहर आ पाएंगे या वो स्ट्रेचर से बाहर आ पाएंगे? क्या इंफॉर्मेशन है? क्योंकि ये जो मेडिकल रूम सेटअप किया गया है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी मेडिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं हो। निशान, देखिए जिस तरह की अपडेट अभी तक हमको मिली है वो कि उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो स्टेबल है। लगातार उनके पास खाना, पानी, दवाइयाँ पहुंचाई गई हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर।
जो बात लगातार वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू की जा रही थी, जिस तरीके से कम्युनिकेशन स्थापित किया गया था, उनकी मेडिकल कंडीशन बिल्कुल ठीक है। चल के आने का कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि जो एक गोल आकृति का मलबा हटाया गया है ऑगर मशीन और मैनुअल ड्रिलिंग द्वारा, जो पाइप्स की टनल बिछाई गई है, उसी के थ्रू उनको आना होगा। शुभ मंगल, बड़ी खबर, आर्मी एनडीआरएफ की तैयारी पूरी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल पूरी की, बड़ी खबर, ये देखिए पाइप के अंदर रैंप बनाने का काम, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रैंप पर स्ट्रेचर से मौजूद मजदूर बाहर आएंगे, यही है वो फुटेज। आप प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैं बार बार आपको फुटेज रिपीट कर रहा हूं, लेकिन यही है वो पाइप जिसको लेकर मॉक ड्रिल पूरी की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मेरे साथ जनरल बंसल हैं। बंसल सर, लास्ट स्टेजेस मॉक ड्रिल पूरी की गई है, क्या समझा जाए? आर दे वेरी क्लोज टू इट सर? क्या इंफॉर्मेशन है, क्या मतलब क्या आपका असेसमेंट है? देखिए, मॉक ड्रिल को जो बेसिकली जो व्हील्ड स्ट्रेचर है उसको कैसे ले जाना है, कैसे लेकर आना, लिटा के पहले शुरू में ये सोचा गया था कि मजदूरों को वो क्राउलिंग करके आएंगे, लेकिन ये अभी बहुत अच्छी बात है कि वो स्ट्रेचर पे आएंगे। उस स्ट्रेचर पे जो है एनडीआरएफ के लिए एनडीआरएफ का एक जवान, उसके साथ एक मजदूर और फिर स्ट्रेचर, और पाइप बहुत छोटा सा है, मतलब ये नॉर्मल पाइप नहीं है। क्या ये पाइप इतना लोड ले पाएगा? क्योंकि 41 मजदूर हैं, 41 × 2, क्योंकि 41। निशांत, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ये जो है पाइप में जो समझो कि स्ट्रेचर पे उनको लिटाया, पाइप में एक आदमी उधर से उसको आगे आ जाएगा जो खींचेगा, दूसरा आदमी पीछे से उसको धकेलेगा। तो आप समझिए कि जो उसमें ये नहीं कोई साइड में बैठा हुआ है, सर, मैं आगे पीछे हैं। तो उसमें सर प्लीज मुझे थोड़ा सा माफी चाह रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं अपने दर्शकों को डिटेलिंग दिखा रहा हूं। और इसी नोट पे राहुल, इस वॉल के साथ मैं सीधे सर के पास आ रहा हूं, यही ब्रेकिंग के साथ। राहुल, मैं चाहूंगा बगल में जरा ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की जो बड़ी खबर हमने अभी दिखाई है, ये देखिए जरा। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये प्लान्स देखिए, खुदाई कर रहे हैं यहां पर, यहां पर लोग हैं, यहां पर मौजूद हैं, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये प्लान्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। 4 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर भी तैनात है। सीधे आइए यहां पर 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए 6 प्लान बनाए गए हैं। नंबर 1, नेक्स्ट दिखाइए प्लान नंबर 1, अगर मशीन से टनल की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की गई। नंबर 2 दिखाइए, हाइड्रोलिक जैक के जरिए खुदाई का काम शुरू किया गया था। ये अलग अलग प्लान हैं, आपको डिटेलिंग देना जरूरी है। पहाड़ की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग की गई, वो भी एक फैक्ट है जो प्लान नंबर 2 में आया। नेक्स्ट दिखाइए, अगर मशीन खराब होने पर रैट माइनिंग की गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, रैट माइनिंग में अभी आपको दिखाने वाला हूं। सुरंग के दूसरे हिस्से में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग शुरू की गई। नेक्स्ट दिखाइए, जो हमारे पास जानकारी है, मजदूरों का खाना, पानी, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए 3 पाइप बिछाए गए, पाइपलाइन। ये प्लान नंबर 5 है। प्लान नंबर 6, स्पेशल सेंसर से वाइब्रेशन पर नजर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है राहुल, मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। टनल के पास चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात विद वीडियो, जरूरत पड़ी तो मजदूर एयरलिफ्ट होंगे, यह जानकारी है। यह बहुत बड़ा ऑपरेशन है। सीधे चलते हैं, एनडीआरएफ की पीसी आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए देखते हैं। राज्य सरकार, देयर इन्वॉल्वमेंट, एसडीएमए, एसडीआरएफ, उत्तराखंड की एसडीआरएफ जो है बड़ी मानी हुई एसडीआरएफ है, इट्स बीन इन्वॉल्व्ड इन मेनी सच डिजास्टर सिचुएशंस इन द पास्ट। और आखिर में मैं समझता हूं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बिना डिप्टी कमिश्नर साहब और एसएसपी के कोई चीज नहीं हो सकती कहीं। आई थिंक दे हैव डन अ मार्वलस जॉब, एब्सोल्युटली। मगर ये सब तब मुमकिन होता है when the directions from the top are absolutely clear cut अगर डायरेक्शंस हैं ऊपर से। अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, आप मानिए प्रधानमंत्री से देखिए, वहां से पीएमओ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद कल गए वहां पर, मुआयना किया पूरा, took stock of the situation, एनडीआरएफ की पीसी इस वक्त आपके सामने आ रही है, हर चैनल ये आपको दिखा रहा है। इसकी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल आ रही है वो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। लेकिन सीधे इन्हीं 2 ब्रेकिंग के साथ राहुल, इन्हीं 2 ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स के साथ सीधे चलिए, शिवांग मेरे साथ वहां पर है। शिवांग, वेरी क्विक रिएक्शन, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया है।
अब मैं आपसे ये जो जानना चाहता हूं वो ये है कि कितने मिनट और, घंटों की बात नहीं कर रहा हूं, एनडीआरएफ की पीसी भी चल रही है। बताइए मुझे राहुल, मुझे हटाकर एनडीआरएफ की पीसी दिखाइए यहां पर। शिवांग बताइए। देखिए निशान, मैं बस ये कह रहा था कि जो चीनी हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो चिन्यानी सॉर्ट में तैयार है। अगर किसी तरह की कोई क्रिटिकल सिचुएशन पैदा होती है, अगर कोई श्रमिक इस तरह की स्थिति में होता है जिसको ऋषिकेश के एम्स अस्पताल ले जाना पड़े या दिल्ली ले जाना पड़े, उसके लिए वहाँ पे तैयारी की गई है। 41 बिस्तरों का अस्पताल जो वहाँ बनाया गया है, अधिकारियों के अनुसार वो काफ़ी सफिशिएंट होगा, वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और जिस तरह की जानकारी निकल के सामने आई है वो ये कि अंदर तमाम लोगों की हालत ठीक है। कुछ आवाज़ें भी आना शुरू हो चुकी हैं। बहुत कम वक्त है जब 41 श्रमिक जो हैं, जो अंदर फंसे हुए हैं पिछले 17 दिनों से, वो हमारे सामने होंगे। कितनी देर लगेगी ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ के तमाम जवान ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं, काफी लंबा वक्त बीत चुका है। मॉक ड्रिल जो होनी थी वो भी हो चुकी है, कई दिनों से चल भी रही है। अब इंतजार हम लोगों को भी इसी बात का है कि कितनी देर में, क्योंकि अब सूर्यास्त भी होने वाला है, ऐसे में कुछ देर में यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। कितनी और देर लगेगी ये कहना स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये साफ है अंदर से जो खबर निकल के सामने आई है कि आज ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 1 घंटे से ज्यादा समय ऑलरेडी टनल के अंदर भीतर मौजूद हैं। अधिकारी भी तमाम जो हैं वो टनल के अंदर मौजूद हैं। इंतजार इसी बात का कि कितनी देर और। टनल रेस्क्यू पर एनडीएमए का बयान, ब्रेक करिए, हम कामयाबी के करीब, ब्रेक करिए, अभी मैनुअल काम चल रहा है, ब्रेक करिए। 24 घंटे में 10 मीटर तक मलबा हटाया गया। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, हम कामयाबी के करीब। तस्वीरें देखिए, चिनूक वहां पर जो डिप्लॉय किया गया है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। चिनूक यानी कि अब ये हर लेवल की तैयारी है, हर लेवल की तैयारी है। ये लेटेस्ट विजुअल्स आ रहे थे, चिनूक का लेटेस्ट विजुअल्स। थोड़ा माफी चाहूंगा हमारे दर्शकों को मैं ये कहते हुए, क्योंकि अभी बहुत सारा न्यूज फ्लो आ रहा है, लेकिन सीधे आइए टनल के बाहर जो जबरदस्त तैयारी चल रही है। राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। टनल के बाहर जबरदस्त तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एनडीआरएफ के 3 जवानों का दस्ता जाएगा अंदर, ब्रेक करिए विद द वीडियो। एनडीआरएफ का एक जवान एक मजदूर को लाएगा। एनडीआरएफ के जवान ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जाएंगे। एक मजदूर को बाहर लाने में लगेंगे 5 से 10 मिनट। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, ये बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और मैं चाहूंगा राहुल, पहले एनडीएमए की जो हमने ब्रेकिंग दिखाई थी वो दिखाइए। बड़ी खबर, रैट माइनर्स ने बचाई 41 जान, क्या हम ये कह सकते हैं? सीधे आइए, बल्कि एक जॉइंट ऑपरेशन था, लेकिन रैट माइनर्स है क्या ये देखिए जरा। और यहां पर ये खबर देखते रहिएगा। एनडीएमए ने कहा बहुत बहुत नजदीक। ये देखिए, अब मैनुअल ड्रिलिंग के लिए रैट माइनर्स बुलाए गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से देखिए। रैट माइनर्स ने 800 मिलीमीटर के पाइप, 800 mm के पाइप में घुसकर ड्रिलिंग की है खुद। ये देखिए, मैनुअल ड्रिलिंग, बारी बारी पाइप में घुसकर हाथों के सहारे छोटे फावड़े से खुदाई की गई। पाइप के अंदर ऑक्सीजन पाइप और ब्लोअर लेके जाते थे। फिर 21 घंटे में 12 से 13 मीटर हाथ से खुदाई की गई। ये खबर देख रहे हैं आप, ये खबर राहुल यही चलाते रहिएगा खबर। इसके बाद में ध्यान से देखिए, अब जो मेरे पास डिटेलिंग है, रैट माइनर्स है क्या ये देखिए जरा। रैट माइनिंग क्या है? चूहों की तरह, ये देखिए जरा, चूहों की तरह जमीन के अंदर छोटे छोटे छेद में घुसकर खुदाई करना। ये देखिए, नेक्स्ट दिखाइए। फिर इसके बाद पोल बनाकर धीरे धीरे छोटी ड्रिलिंग मशीन से खुदाई की जाती है। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए। यहां पर कई बार मलबे को फावड़े और हाथ से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट दिखाइए, जो जानकारी आ रही है हमारे पास, आमतौर पर कोयले की माइनिंग में ज्यादा इस्तेमाल होता है, यह जानकारी है। नेक्स्ट दिखाइए, रैट होल माइनिंग को बेहद खतरनाक काम माना जाता है, यह जानकारी आ रही है। सीधे आइए, मैं जाऊंगा ये वाली खबर, राहुल लीजिए, और ये वाली ब्रेकिंग, और इसके साथ शॉर्ट्स आप चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं। सीधे चलिए जॉन चतुर्वेदी सर के पास। सर, rat mining eventually it is the man behind the machine, ये तो साफ हो ही गया, लेकिन मैं आपसे जो समझना चाहता हूं सर वो ये है
अब व्हाट इज द इंडिकेशन सर? एनडीएमए की ब्रीफिंग आ रही है, चिनूक वहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है, क्योंकि आपने ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। हम इसको क्या समझे सर, एक नॉर्मल इंसान क्या समझे? क्योंकि कई बार इसमें ब्लैंक कॉल्स आ चुके हैं, कई बार बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, क्या समझे सर? व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? देखिए, इस बार ब्लैंक कॉल से ज्यादा है ये, इसका मतलब क्योंकि पाइप परली तरफ पहुंच चुका है और जो पाइप गया है उसके थ्रू एनडीआरएफ के जवान भी गए, वहां की सिचुएशन देख लिया है, उन्होंने किस तरह से बाहर निकालना उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ वो इस वक्त क्या कर रहे होंगे कि उस पाइप को सेफ, फेल सेफ जिससे कहा जाए कि उस पर कहीं कोई मलबा ना गिर जाए, कहीं टूट फूट ना हो जाए, वो सब चीजें देख रहे होंगे कि सेफ्टी एंगल, क्योंकि जो मजदूर हैं वो 17 दिन से जो फंसे हुए हैं वो फिजिकली बहुत अच्छी हालत में, उनको स्ट्रेचर पे ही लाना पड़ेगा, तो लेटा के लाने में उनको किस तरीके से करना है उस सब की तैयारी चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो है ये जो है काफी कुछ हद तक ये सिचुएशन बिल्कुल सेफ है। और हम लोग वो जो ब्लैंक कॉल पहले हो रही थी, फॉल्स स्टार्ट, वो अब नहीं है क्योंकि पाइप पिछली आगे तक पहुंच चुका है। तो वहां से ये आना मेरे ख्याल में कि जितनी जल्दी शुरू हो जाएगा वो बस एक मैटर ऑफ टाइम है। आप जो बता रहे हैं इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, लेकिन मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मेरे पास बड़ी खबर आ रही है। टनल के बाहर पहुंचे मजदूरों के परिवार वाले, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, परिवार वालों को मजदूरों से मिलाया जाएगा, ब्रेक करिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। टनल के बाहर पहुंचे मजदूरों के परिवार वाले विद वीडियो, ये देखिए जरा, मालाएं लेकर पहुंचे, ये देखिए, मजदूरों के साथ अस्पताल जाएंगे परिजन। टनल से निकलते ही परिवार वालों से मुलाकात, टनल के बाहर मजदूरों के स्वागत की तैयारी, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। शिवांग बी रेडी, और अगर कोई परिवार वाला मिल जाए आपको तो उससे बात करिए, या जो लोग हैं उनसे मैं बात करना चाहूंगा। सीधे आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, राहुल ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अब जरा नंबर्स का खेल देखिएगा, यहां पर 41 मजदूर टनल से शुभ मंगल, ये देखिए, ये आपके सामने यहां फंसी हैं जिंदगियां, जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां फंसी हैं जिंदगियां। राहत बचाव वाली पाइप ये है जो आपको दिखाई दे रही है, खाना भेजने की वाली पाइप ये है जो यहां से जा रही है, और यहां पर लोग फंसे हुए हैं। अब जरा नंबर्स देखिए, 41 मजदूर फंसे हुए हैं वहां पर, 41 एम्बुलेंस वहां पर ऑलरेडी डिप्लॉयड है, 41 स्ट्रेचर ऑलरेडी डिप्लॉयड है। नेक्स्ट दिखाइए, 41 बेड ऑलरेडी तैयार किए जा चुके अस्पताल में, 400 घंटे का ऑपरेशन। इमेजिन राहुल, ये वाली खबर और ब्रेकिंग लीजिए, और 17वें दिन सफल था, और ये वाली बॉल लीजिए, सीधे शिवांग के पास चलिए। शिवांग, वेरी क्विकली ग्राउंड जीरो पर लोगों की पल्स क्या कह रही है, बताइए जरा। बिल्कुल, कुछ महिलाएं यहाँ पे हमारे साथ हैं, हम उनसे सीधे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं ब्रह्मखाल से आई हूँ। ब्रह्मखाल से आई हैं। ये जो 17 दिन से ऑपरेशन चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? आप लोग खुश हैं? अब ये खत्म होने वाला है, 41 मजदूर बाहर आएंगे? खुश हैं कि उन्हें भी 41 लोग बाहर आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा खुश हैं, मतलब सभी लोग। इसमें से किसी को जानते हैं आप? कितने लोग अंदर, कोई आपका भाई, कोई दोस्त? नहीं, कोई नहीं। आप मैम कहाँ से आए? इधर ही है। इधर से ही हैं आप? तो कितना उत्साहित हैं आप लोग? इधर देखिए कैमरे की तरफ, कितना उत्साहित हैं आप लोग? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ग्रामीण लोग आए हुए हैं, और सब लोगों के अंदर बेचैनी भी थी। ठीक है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, निकल जाएंगे। क्या कहना चाहती हैं अम्मा आप? भोखनाथ देवता की जय, कुछ पीछे हो जा, पीछे जाओ ना थोड़ा। हाँ। भोखनाथ देवता की जय और पंचनाम देवताओं की जय। आज खुशी हो रही, खुशहाली हो रही, सारे धरती में हरा जरा हो गई, किस लिए कि हमारा बच्चा आज हमारे पास आ गई। सारी कृपा भोखनाथ देवता की है और सब लोगों की है। सिलक्यारा टनल के बाहर देखिए आकृति, ये ब्रेक करिए, भगवान का उन्होंने जिक्र किया है, पानी के स्रोत से बनी महादेव की आकृति, ये देखिए जरा, टनल के बाहर लगातार किया जा रहा है पूजा पाठ, दिखाइए जरा, 41 मजदूरों की जिंदगी की जंग जारी, ये देखिए जरा, किसी की भी वक्त बाहर आ सकते हैं मजदूर। जितने भी दर्शक हैं उन सबको यहां पर ये देखिए, ये फेथ की बात भी होती है, ये एक रिलीजियस फेथ की बात भी होती है। राहुल, यही वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे शिवांग के पास चलिए। शिवांग, जैसे मैं देख रहा हूं आस्था वहां पर जोरों पर है, और ये नेचुरल भी है, और ये पूरा देश आस्था में बिलीव करता है।
भगवान शिव की एक प्रतिमा दिखी और फिर उसके बाद एक अलग अलग चीजों से लोगों ने इस चीज को डिनोट किया। लोगों का अभी जो एक इंथुजियाज्म है वो देखते बनता है। मैं चाहूंगा उसको और अपने कैमरे में कैप्चर करके लोगों से बात करके बताइए कि अभी उनको क्या लग रहा है, कितनी देर और क्या उनको लग रहा था कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, क्या उनको लग रहा था इसमें इतना टाइम लगेगा, या उनको लग रहा है ये जल्दी हो गया, क्या कहना है उनका? देखिए निशान, मैं सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं जिस तरीके के यहाँ के हालात हैं। एरियल व्यू से मैं आपको दिखा रहा हूं। हाँ। आपको गांव वाले नजर आ रहे होंगे चोटी पे बैठे हुए, ठीक बाबा बौखनाथ के ऊपर जो पहाड़ी का इलाका है जहाँ झंडे आपको लहरते हुए नजर आ रहे हैं पीले कलर के। यहाँ भी कई दिनों से लगातार पूजा अर्चना हो रही है। ये गाँव वाले बहुत उत्साहित थे, खासतौर पर इस बात को लेकर कि यहाँ जो बाबा बौखनाथ नाग का मंदिर था उसको पुनः स्थापित किया गया। आर्नोल्ड डिक्स जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स जो अंडरग्राउंड टनलिंग के मास्टर हैं, वो खुद यहाँ पूजा पाठ करते थे। जितनी बार टनल में जाते थे बार बार यहाँ हाथ जोड़ते थे। चाहे कोई भी मंत्री हो, नितिन गडकरी हो या पुष्कर सिंह धामी हो, जितनी बार वो यहाँ आए, या वीके सिंह हो, बार बार उन्होंने यहाँ माथा टेका, उसके बाद ही वो टनल में गए। तो ग्रामीण लोगों को आप देखें दूर दराज तक पहाड़ियों पे आपको बैठे हुए नजर आएंगे। और जिस महादेव के चित्र का आप आकृति का जिक्र कर रहे थे वो तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई है। असल में जो वर्टिकल ड्रिलिंग यहाँ शुरू हुई थी उसके बाद जो पहाड़ में पानी का रिसाव हुआ उससे ये आकृति खुद पे खुद बन गई और कल ये पूरे दिन चर्चा का विषय रहा। और अब यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ, भगवान महादेव की ये कृपा है कि आज ये ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में आ पहुंचा है। 17 दिनों से तमाम अड़चनों के बाद ये ऑपरेशन बहुत जटिल हो गया था, निराशा का भाव यहाँ पैदा हो गया था, लेकिन आस्था और विज्ञान ने मिलकर ये चमत्कार को अंजाम दिया है कि आज ये ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में पहुंचा है। निशांत जो बता रहे हैं ये पूरी डिटेलिंग जरा मैं अपने दर्शकों को दिखाने वाला हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। अब जो मैं आपके सामने ब्रेकिंग लाने वाला हूं वो सबसे बड़ी, सबसे पहला अपडेट है। मैं अपनी टीम से बोलना चाहूंगा वो अपडेट तुरंत तैयार करके रखे, लेकिन पहले सुरंग में कैसे फंसी 41 जान, सीधे आइए इसकी डिटेलिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। दिन 12 नवंबर 2023, ये देखिए सुबह जो वक्त था करीब 5:30 बजे, जो स्थान था वो सिलक्यारा बड़कोट निर्माणाधीन सुरंग में धंसाव होता है। फिर सुरंग में 41 मजदूर करीब 260 से 265 मीटर अंदर प्रोफाइलिंग कर रहे थे। उस दरमियान यह घटना घटी। सिलक्यारा पोर्टल से 205 से 260 मीटर पर मिट्टी का धंसाव हुआ। फिर मिट्टी के धंसाव से काम कर रहे 41 मजदूर टनल में फंस गए। घटना की सूचना तुरंत राज्य केंद्र सरकार को दी गई। फिर पाइप के जरिए ऑक्सीजन, पानी, बिजली, भोजन की आपूर्ति की गई। फंसे हुए श्रमिकों से वॉकी टॉकी के माध्यम से बातचीत हुई। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में हमारी अभी की सबसे बड़ी खबर, सीधे आइए टनल रेस्क्यू पर एनडीएमए का बयान ब्रेक करिए। हम कामयाबी के करीब हैं। अभी मैनुअल काम चल रहा है। 24 घंटे में 10 मीटर तक मलबा हटाया गया। इस सब के बीच में राहुल, अगली खबर में जो ब्रीफिंग के शॉट है वो लगाइएगा। राहुल सीधे आइए, रेस्क्यू पर सीधे पीएमओ की नजर ब्रेक करिए। एनडीएमए ने कहा हम 58 मीटर तक पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू में अभी 1 घंटे का वक्त लग सकता है। यह बड़ी खबर आ रही है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। 1 घंटे का वक्त। सीधे मैं जनरल बंसल सर के पास चलूंगा। सर, अब 1 घंटे का वक्त और ये बताया जा रहा है। अब 1 घंटा, ये जो लास्ट के कुछ मिनट होते हैं इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो कितना क्रूशल है, जरा हमारे दर्शकों को प्लीज गाइड करिए। मेरे से यस बंसल सर। हाँ, देखिए अभी जो है बहुत एक वेग इंफॉर्मेशन आ रही है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि सुरंग में ऑलरेडी एनडीआरएफ के जवान पहुंच चुके हैं, पाइप पार हो गया है। दूसरी तरफ जब वो वहां पहुंच गए तो 1 घंटे का टाइम क्या है, अभी कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है। जब तक वो एरिया क्लियर एक बार हो जाएगा तो फिर समय लगने की, क्योंकि पहले असेसमेंट था 57 से 60 मीटर्स। हाँ, तो अभी तक जो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल मानना ये है कि अभी तक जो है वो पार पाइप भले ही चला गया हो, उसमें मलबा है और जो मजदूरों तक नहीं पहुंचा गया है। जब मजदूरों के पास में एनडीआरएफ के जवान पहुंच जाएंगे, स्ट्रेचर उनके साथ होगा, फिर तो आना अब शुरू हो जाएगा। एक मैं चीज़ यहाँ ये कहना चाहूँगा कि कोई कहता है 1 मिनट लगेगी, कोई कहता है 2 मिनट लगेगी, कोई कहता है 5, कोई 10। इसका कहना बड़ा मुश्किल है। अगर पाइप क्लीन है और उससे मलबा हटा दिया गया है
क्योंकि वो पाइप है उसका मैं अंदर एक बार मलबा हट गया तो कुछ नहीं रहेगा। पहला जो केस आएगा उससे पता चलेगा कि एग्जैक्ट टाइम लगने वाला कितना है। तो इसलिए ये सारे अनुमान हैं और अनुमान भी इतने वेग हैं, 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक के हैं। तो आप अभी बता रहे बंसल सर बी विद मी, बल्कि मुझे बताया गया आपको निकलना है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। लेकिन सीधे चलिए मेरे साथ शिवांग जुड़े हुए। शिवांग, मुझे बताया ये जा रहा है कि आपके पास आपके साथ कुछ लोकल्स भी वहां पर हैं, प्लीज गो अहेड। बिल्कुल निशांत, मैं सीधे इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? विजय पाल सिंह। कहाँ से आए हैं? मैं यहीं का लोकल स्थानीय हूँ और हम लोग जो हैं ये 41 मजदूर जो अंदर फंसे हैं, आज से 17 दिन पहले यहाँ पर एक बुरी खबर आई थी और आज मंगलवार का दिन है और 17 दिन हो चुके हैं। एक देश और दुनिया के लिए बहुत खुशखबरी है कि सारे मजदूर अंदर सकुशल हैं और कुछ को यहाँ तक सूचना है कि कुछ को एवेक्यूएट भी कर लिया गया है, इस तरफ लाया गया है और उनको जो है वहाँ पर प्राथमिक उनकी चिकित्सा हो रही है। आपका क्या नाम है? सोबत सिंह धनारी से हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ इतने सारे गांव के लोग आए हुए हैं। उत्सुकता किसकी है? उनको देखने की उत्सुकता है या उनके जान उनको की? देखने की है सर जी कि कब वो बाहर निकले, कब वो बाहर से मतलब देखें लोग। ये लोग फंसे हुए हैं और हम भी सेम नागराजा के पास जा रखे थे, सेम में मेला था और वहीं से थोड़ा भगवान भोगनाग के लिए थोड़ा प्रसाद लाए हैं और ये बोला है कि भगवान भोगनाग राजा जितनी जल्दी से जल्दी। आपके स्थानीय जो देवता हैं बाबा भोगनाग जिनका बार बार जिक्र हो रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि उनका प्रकोप हुआ, ये हुआ, कि इसमें कितनी सब सच्चाई थी? देखिए, ये देवभूमि उत्तराखंड है और इस सच्चाई से आप बिल्कुल भी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। टनल से निकलते ही प्राथमिक उपचार, ब्रेक करिए। बेस हॉस्पिटल से चिन्यालीस और जाएंगे मजदूर। मैं चाहूंगा उसको करेक्ट करें जरा। चिन्यालीसौड़ में 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल। हालात खराब होने पर ऋषिकेश भेजने की तैयारी। एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजे जाएंगे, यह भी जानकारी आ रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। जरा हम अपने दर्शकों को अलग अलग विंडो जरा दिखा के इस पूरी कहानी का सार बताना चाहते। सीधे आइए, 17 दिन बाद शुभ समाचार। अब आपके पास जो डिटेलिंग आ रही है वो देखिए जरा। 12 नवंबर टनल का हिस्सा धंसा, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। सीधे प्ले ऑन करने जा रहा हूं मैं, अब आपके सामने डिटेलिंग आ रहे हैं, लेकिन आज जो सबसे क्रूशियल चीज है वो मैं आपको बताने वाला हूं। 17 दिन बाद शुभ समाचार, ब्रेक करिए यहां पर। 12 नवंबर टनल का हिस्सा धंसा, ये देखिए राहुल, फुल फ्रेम पे आप चाहें तो शॉट दिखा सकते हैं, ये देखिए जरा। 13 नवंबर ऑक्सीजन पाइप से मजदूरों का संपर्क। फिर 14 नवंबर बर्मा मशीन से वर्टिकल ड्रिलिंग। 15 नवंबर दिल्ली से ऑगर ड्रिलिंग मशीन आई। 16 नवंबर ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू हुई। 17 नवंबर 24 मीटर के बाद ड्रिलिंग रुक गई है। 18 नवंबर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का फैसला। 19 नवंबर नितिन गडकरी टनल पहुंचे हैं। 20 नवंबर विदेश से टनल एक्सपर्ट पहुंचे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 22 नवंबर करीब 45 मीटर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। 23 नवंबर 48 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी। 24 नवंबर ऑगर मशीन की ड्रिल टूटी। 25 नवंबर हैदराबाद से प्लाज्मा मशीन आई। 26 नवंबर ये देखिए जरा वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुई। लेकिन इस सब के बीच में मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे ब्रेक करिए, अभी 2 मीटर की खुदाई बाकी। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। एनडीएमए ने कहा 2 मीटर में भी दिक्कत आ सकती है, यह बड़ी खबर है। पहले लोहे की पाइप से आती थी दिक्कत, लोहे का पाइप हटाया जा चुका है। राहुल विजुअल चेंज करिए, आगे मैनुअल काम चल रहा है, यह बड़ी खबर आ रही है। अभी 2 मीटर बाकी है। सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ यहां पर जन चतुर्वेदी सर मौजूद हैं। सर ये एक बिल्डअप हो रहा है, एक अजीब सा बिल्डअप हो रहा है। इसमें क्या यह समझा जाए कि
57 टू 60 मीटर्स को लेकर डाउट था कि एग्जैक्ट उसका है कितना जो लंबाई है। अब उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि शायद ये थोड़ा और लंबा है। क्या ऐसा हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या, जब आप खोद रहे हो तो थोड़ा ऊपर से और कुछ भी गिर सकता है। तो ये जो 2 मीटर है, मेरा ख्याल है जो 1 घंटा, ये थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट है, थोड़ा ज्यादा लगेगा इससे। मुझे लगता है कि क्योंकि अब इनको क्या होगा कि पहले तो ये खोदेंगे, फिर एक पाइप डालेंगे, उसको जोड़ेंगे, तो इस सब एक्टिविटी में थोड़ा टाइम लगेगा। और जहां तक मुझे लगता है कि रात हो जाएगी, कम से कम 2 से 3। अरे बिल्कुल सर, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि रात हो जाएगी। लेकिन रात में क्या रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आपको लगता है? अंदर लाइट वाइट लगा रखी तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बाहर आ गए तो फिर तो क्या दिक्कत है, फिर तो ठीक है। सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन तुरंत मैं क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा राहुल 50-50 फ्रेम पर। शिवांग, लेटेस्ट अपडेट क्या है, तुरंत मुझे बताइए। देखिए निशांत, अभी तक पूरा जो मामला है वो सकारात्मक बना हुआ है, कहीं भी नेगेटिव होने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट दे दूं जो मेरे को अंदर से पता चला है कि अभी 3 से 4 घंटे का वक्त और लग सकता है। उसका बड़ा कारण ये है कि जो एक व्यक्ति है उसको निकालने में 2 से 5 मिनट का समय लगेगा, और अगर कोई तकलीफ या कोई अड़चन नहीं आती तो 3 से 4 घंटे आप मान के चलिए। आप ही की खबर, हमारे जितने भी दर्शक हैं, TV9 आपके सामने एक एक डिटेल लेकर आ रहा है। बड़ी खबर, मजदूरों के रेस्क्यू पर बड़ा अपडेट ब्रेक करिए। सभी मजदूरों को निकालने में 3 से 4 घंटे लगेंगे, एक मजदूर को निकालने में 3 से 5 मिनट लगेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है।